बिहार में बेशक अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उसकी चुनावी बिसात अभी से बिछाई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में अभी से इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। बीजेपी और जेडीयू खेमे में अभी से बैठकों की शुरुआत हो गई है। 5 अक्टूबर को बिहार में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसका सीधा असर अब बिहार की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बैठक में आखिर ऐसे क्या क्या फैसले लिए गए। क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? क्या बीजेपी वालों के पास नीतीश कुमार का कोई काट है? सीएम चेहरे पर क्या हरियाणा वाला दांव बिहार में भी बीजेपी आजमाएगी? लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हरियाणा के आए एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है। दरअसल 5 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आए और इसके मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सभी एग्जिट पोल में एक ही समान बात नजर आई है और वो है कांग्रेस की प्रदेश में 10 साल बाद वापसी, वो भी बम्पर वापसी। बीजेपी की करारी हार के संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल की जगह नायाब सिंह सैनी के चेहरे पर ही दांव लगाया था, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं अब पार्टी को उठाना पड़ रहा है। दोनों राज्यों के परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी के हाथों से हरियाणा तो निकलता जा रहा है। ऐसे में क्या हरियाणा से बिहार के लिए बीजेपी सबक लेगी? बिहार में बीजेपी नहीं करेगी क्या हरियाणा वाली गलती? नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन के चेहरा होंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक मत से ये निर्णय लिया गया है कि पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरेगी। नीतीश कुमार का लगभग 2 दशक का बिहार में किया गया काम और स्वच्छ प्रशासन देने का दावा ही पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार होगा। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी से खतरा नहीं। बीजेपी के पूर्व बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जिस तरह नीतीश कुमार को सत्ता से हटाए बिना ही अपना मुरैठा, यानी कि जिसे बिहार में मुरैठा कहते हैं, पगड़ी समझिए, उसे खोल दिया था। माना जा रहा है कि बीजेपी ने राज्य में अपने दम पर खड़े होने का इरादा फिलहाल छोड़ दिया है। चौधरी ने तो ये मुरैठा नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही खोलने का प्रण लिया था और केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर सम्राट को अपनी पगड़ी नदी के जलधारा में प्रवाहित भी कर देनी पड़ी। इसके बदले में बीजेपी को जेडीयू का केंद्र में बिना शर्त समर्थन मिला, तो खुद सम्राट को नीतीश कुमार का सहयोगी होना स्वीकार करना पड़ा। यानी फिलहाल अब नीतीश कुमार के सामने बीजेपी की तरफ से तो कोई खतरा नहीं है। अब बिहार में तेजस्वी यादव की चुनौती। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के रूप में ही सामने आएगी, जो कि पिछले चुनाव में अंतिम समय में मतदाताओं के बीच थोड़ी सी गलतफहमी के चलते पूर्ण बहुमत पाते पाते रह गए थे। तेजस्वी यादव अभी भी सरकारी नौकरियों के नाम पर बिहार के युवाओं में जिस तरह लोकप्रिय हो रहे हैं, माना जा रहा है कि अगले चुनाव में वो एक बार फिर नीतीश कुमार के सामने कड़ी चुनौती पेश करेंगे। नीतीश कुमार का लंबा कार्यकाल एनडीए गठबंधन के लिए लोगों के बीच एक थकाऊ चेहरा साबित हो सकता है, जबकि उनके सामने तेजस्वी यादव का एक युवा जोश भारी पड़ सकता है। बिहार का जातीय समीकरण अभी 2 फाड़ है, लेकिन जिस तरह तेजस्वी भूमिहार सहित कुछ दूसरी जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार का गणित गड़बड़ा भी सकता है। अब समझिए प्रशांत किशोर फैक्टर। प्रशांत किशोर के नाम से बिहार में एक नई बयार भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसे स्थापित दलों के कई बड़े बड़े नेता जिस तरह अपनी अपनी पार्टी छोड़कर उनका दामन थाम रहे हैं, बिहार में एक नया राजनीतिक कोण विकसित हो सकता है। पीके की जनसभाओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, वो भी जनसुराज पार्टी के लोगों का उत्साह बढ़ाने वाली है। वो युवाओं के बीच एक नई उम्मीद बनकर उभरते दिख रहे हैं। इससे सभी दलों का समीकरण गड़बड़ा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे ने अमर उजाला से कहा कि सभी कारकों के बीच भी जेडीयू ने एक बार फिर अपने पुराने घोड़े पर दांव लगाने का निर्णय लिया है और इसकी बड़ी वजह तो नीतीश कुमार की पार्टी और सरकार पर पकड़ तो है ही। ये पार्टी और गठबंधन की नीतीश पर हद से ज्यादा निर्भरता और उसकी विकल्पहीनता को भी दिखाता है। उनके सामने प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जैसे नए चेहरों के सामने
लिए अपने आप को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस दौर में भी एनडीए के लिए जिताऊ चेहरा साबित होंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।